नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिक्की जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 5 जून और 5 जून से जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो गया है। तो 5 जून के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो है आपके जीके जीएस से आपके 40 प्रश्न पूछे गए थे। उन 40 प्रश्नों में से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उन प्रश्नों से रिलेटेड हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। और आरआरबी एनटीपीसी 2025 एग्जाम से हर पल अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। और साथ में आज का जो पीडीएफ है आपको भी वहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि किन किन टॉपिक से जो है आपके कितने कितने प्रश्न जो देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो इसमें आपको जो है 10 से 12 क्वेश्चन जो है देखने को मिला है। कंप्यूटर से बात करते हैं तो कंप्यूटर से आपका जो है 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके अलावा हिस्ट्री से बात करते हैं तो हिस्ट्री से आपको जो है 4 से 5 क्वेश्चन। इसके अलावा पॉलिटी से बात करते हैं तो पॉलिटी से भी जो है आपको जो है 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिला है। इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन था वो दोस्तों आपका जो है करंट रिलेटेड जो है पूछा गया था। इसके अलावा जियोग्राफी से बात करते हैं तो जियोग्राफी से आपको जो है 1 से 2 क्वेश्चन ही देखने को मिला है। और स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो स्टैटिक जीके से आपको 4 से 5 क्वेश्चन। और साइंस की बात करते हैं तो साइंस से भी जो है आपको 4 से 5 क्वेश्चन ही जो है देखने को मिला है। ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों आपको जो है साइंस के पोर्शन से देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो ये आपका जो है डेटा है जनरल अवेयरनेस के अलग अलग सेक्शनों का। इसके अलावा पेपर का जो लेवल है वो आपका मॉडरेट है, ठीक है, ना ज़्यादा इजी है और जो है ना ज़्यादा जो है आपका हार्ड पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ बढ़े उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि हम लोगों ने जो है पिछले कुछ महीने पहले से ही जो है आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो है क्यूज एंड पीडीएफ प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया था, जिसमें आपको जो है पीवाईक्यू का क्यूज कराया गया था, साथ में जो है आपका करंट अफेयर्स का कराया गया था, और साथ ही साथ आपको जो है सब्जेक्ट वाइज जो है करंट अफेयर्स का जो क्यूज वगैरह है जो कराया गया था। तो इन सभी का पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। मात्र 49 रुपये में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, साथ में इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ जो है आपका जो एनालिसिस होगा डेली, उस पर बेस्ड जो क्यूज होगा वो भी आपको जो है इसी ग्रुप में देखने को मिलेगा। और जो आज का पीडीएफ होगा वो एक्स्ट्रा फैक्ट्स ही वो भी आपको इसी ग्रुप में देखने को मिलेगा। तो आप लोग जुड़ सकते हैं जब तक आपका एग्जाम है, ग्रेजुएट वाले भी और नॉन ग्रेजुएट वाले भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया कि महिला प्रीमियर लीग 2025 जो है किसने जीता है। तो अभी कल परसों ही जो है आईपीएल ख़त्म हुआ है, लेकिन आपका जो है डब्ल्यूपीएल के बारे में पूछा गया था कि डब्ल्यूपीएल जो है किसने जीता है, वुमेन्स प्रीमियर लीग। तो इसका राइट आंसर जो है आपका मुंबई इंडियंस हो जाएगा, ठीक है। और उप विजेता की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका जो है दिल्ली कैपिटल्स आपका उप विजेता बनेगा। इसके अलावा डब्ल्यूपीएल की बात करते हैं तो अभी तक जो है 3 बार जो है हुआ है। 3 बार में से 2 बार आपका मुंबई बना है। पहली बार 2023 में हुआ था तो मुंबई इंडियंस ही बना है, 2025 में भी मुंबई इंडियंस बना है। और 2024 की बात करेंगे तो ये आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है ये आपका बना था, ठीक है। और तीनों में उप विजेता जो है वो आपका दिल्ली कैपिटल ही रहेगा, ठीक है। तो उप विजेता आपका दिल्ली कैपिटल ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफटीएफ का जो है पूर्ण रूप क्या है। तो एफटीएफ का पूर्ण रूप जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। यह एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क पर क्लाइंट और सर्वर के मध्य कंप्यूटर फाइलों के हस्तांतरण के लिए जो है किया जाता है। एफटीएफ क्लाइंट और सर्वर के मध्य अलग अलग नियंत्रण और डेटा कनेक्शन का उपयोग करके क्लाइंट सर्वर मॉडल आर्किटेक्चर पर बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। एक बच्चे ने अनुच्छेद बताया है, एक बच्चे ने बताया है कि अभी हाल ही में जो है सीएजी कौन है, ठीक है। तो जो भी पूछा गया हो हम लोग जो है दोनों को देखेंगे। तो अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 148 से 151 तक हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा गया होगा कि अभी हाल ही में जो है कौन है कैग, सीएजी कैग कौन है, तो ये जो है आपके के संजय मूर्ति हैं, ठीक है। तो के संजय मूर्ति जो है
इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कैग के रूप में ये कैग अभी वर्तमान में है, लेकिन इससे पहले जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जो है आपके कैग हुआ करते थे, उन्हीं का स्थान जो है इन्होंने जो है लिया है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबरमती नदी जो है किस भारतीय राज्य से निकलती है। तो साबरमती नदी की बात करेंगे तो ये जो है आपका राजस्थान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के उदयपुर जिले के कोटरी तहसील में अरावली पहाड़ी से ये नदी निकलती है। इसके अलावा साबरमती नदी जो है डूंगरपुर, पाली, सिरोही से होकर बहती है और गुजरात के साबरकांठा जिले से होकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा जो गांधीनगर गुजरात की जो राजधानी है ये इसी नदी के किनारे जो स्थित है। और साबरमती की सहायक नदी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका वाक्काल, हथमती, माध्यम, अदरक और सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित जो है वो प्रश्न पूछा गया था कि किस अनुच्छेद में जो है इसको संशोधित किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो था वो आपका अनुच्छेद 19 था। ठीक है, अनुच्छेद 19 जो है इसका राइट आंसर था, आपका ऑप्शन में भी था। तो 2011 के जो 97वां संशोधन अधिनियम था वो सहकारी समितियों को सहकारी दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इस संदर्भ में इसने संविधान में निम्नलिखित 3 प्रावधान किए। पहला अनुच्छेद 19 में इसने सहकारी समिति बनाने के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार बना दिया। दूसरा आपका आर्टिकल 43B में इसमें सहकारी समिति को बढ़ावा देने के संबंध में राजनीति का एक नया निर्देशक सिद्धांत शामिल किया। और एक अनुच्छेद 243ZH से 243ZGT तक, ठीक है, इसमें भाग 9B जोड़ा जिसका शीर्षक ही सहकारी समिति रखा गया। अगला है भारत का पूर्वी तटीय जो मैदान है वो कहाँ से कहाँ तक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच जो है आपका भारत का पूर्वी घाट जो है वो स्थित है। आप लोग यहाँ पर जो है देख सकते हैं, यही दोस्तों आपका जो है भारत का जो है पूर्वी घाट है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको यहाँ पर देखना है। इसके अलावा जो है भारत का पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पूर्वी घाट पूर्वी तट के मध्य सुवर्ण रेखा की नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। और पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार जो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में है। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन आपका बंगाल की खाड़ी के लिए इस साल जो यानी 2025 में जो अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की, यह संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के बंगाल खाड़ी कार्यक्रम से विकसित हुआ, जिसकी शुरुआत 1979 में हुआ था। इससे संबंधित जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। मैं भी क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसका अनुमान तो मुझे नहीं है, लेकिन पूछा गया था। इसके अलावा जो है आपका पूछा गया कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो जो है कहाँ से नेतृत्व करते हैं। ये जो है बरहेट निर्वाचन क्षेत्र से जो है इनका प्रतिनिधित्व है। ठीक है, इसके अलावा हेमंत सोरेन आपके झारखंड के जो है 5वें मुख्यमंत्री थे। उन्हें 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला। उन्होंने जुलाई 2013 से लेकर दिसंबर 2014 और दिसंबर 2019 से लेकर जनवरी 2024 तक जो है झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जो है इन्होंने कार्य किया है। और ये बरहेट निर्वाचन क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला है तख्त-ए-बही बौद्ध मठ जो है वो किस देश में स्थित है। तो बात करेंगे तख्त-ए-बही बौद्ध मठ का, तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका जो है पाकिस्तान जो है राइट आंसर हो जाएगा। तख्त-ए-बही जिसे पानी के झरने का सिंहासन भी कहा जाता है, एक प्राचीन बौद्ध मठ है जो पाकिस्तान के मर्दन जिले में स्थित है। यह इंडो पर्थियन काल का एक पुरातात्विक स्थल है और गांधार में बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अवशेषों में एक माना जाता है। तख्त-ए-बही को जो है 1980 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है वो शामिल किया गया है। तो इस बात का भी जो है आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा जो है पूछा गया कि झारखंड जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में जो है कितने देशों का मूल्यांकन किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपका 64 हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में जो है 63 देश और एक यूरोपीय संघ को शामिल करके कुल 64 देशों का जो है मूल्यांकन किया गया। यह पहली बार आपका 2005 में प्रकाशित किया गया था और इसको जो है हर साल संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाता है। जर्मन वांच निकोलो क्लाइमेट
इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के सहयोग से और बार्टल फाउंडेशन से वित्तीय सहायता के साथ जो है ये सूचकांक जो है आपका जो है प्रकाशित होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक रासायनिक समीकरण है या रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें जो है आपके 3 ऑप्शन दिए गए थे। एक ऑप्शन था जो है बर्फ का पिघलना दिया गया था। तो बर्फ का पिघलना की जब हम लोग बात करते हैं तो बर्फ का पिघलना जो है यह आपका एक रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक समीकरण नहीं है, ये दोस्तों आपका भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा जो है पानी का उबलना जो है एक ऑप्शन दिया गया था। तो पानी का उबलना की जब हम लोग बात करते हैं तो पानी का उबलना भी जो है यह आपका रासायनिक समीकरण नहीं है, ये भी दोस्तों आपका जो है भौतिक परिवर्तन है। एक ऑप्शन जो है आपका दिया गया था लकड़ी का जलना, तो आप लोग सही उत्तर ढूंढ रहे थे। तो लकड़ी का जलना जो है ये दोस्तों आपका जो है रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि लकड़ी जल का जो है नया पदार्थ बनाती है। इसके अलावा रासायनिक और भौतिक दोनों में क्या अंतर है, तो बस छोटा मोटा अंतर है। रासायनिक परिवर्तन की जब बात होगी तो रासायनिक परिवर्तन जो है वो परिवर्तित होकर जो है एक नया पदार्थ बनाएगी। जैसे लकड़ी जलता है तो कोयला बनता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे तो जो भी परिवर्तन होगा उसमें कोई पदार्थ जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है, जैसा कि बर्फ का पिघलना हो गया, इसके अलावा पानी का उबलना हो गया, रासायनिक में दोस्तों आपका लकड़ी का जलना इत्यादि आपका ये हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आगे की देखें तो यहाँ पर जो है एक स्टूडेंट के द्वारा जो है भेजा गया है, जिसमें जो है आपका WPR का विनर पूछा गया था, तो जिसका राइट आंसर जो है मुंबई इंडियंस था। इसके अलावा रैंक और इंडेक्स से जो सो आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका मिल गया था जलवायु परिवर्तन ये वाला। इसके अलावा दूसरा जो है स्मार्ट सिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि स्मार्ट सिटी में जो है कितने राज्यों को जो है जोड़ा गया है, लेकिन इसका जो है आपका सटीक जो लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन जो है वो नहीं मिल पाया है। ठीक है, इसके अलावा जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिकल्स नहीं साबरमती वाला जो है वो पूछा गया था कि साबरमती जो है नदी जो है कहाँ से निकलता है। इसके अलावा जो है एड्स का प्रकार पूछा गया था। ठीक है, तो एड्स का प्रकार पूछा गया था। एक ये भी है, एक आपका ALU का जो है पार्ट्स पूछा गया था। कंप्यूटर में जो है ALU का पार्ट से संबंधित जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि ये भी लैंग्वेज क्लियर नहीं है। बाकी ALU जो है वो आपका CPU का जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा मुझे और कोई जानकारी इसके बारे में नहीं है। बाकी जो है क्वेश्चन पूछा गया आपका जो है 1817, हालांकि ये क्लियर नज़र जो है नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी इसी प्रकार का जो क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसके अलावा जो है आपका 97वां अमेंडमेंट के बारे में जो है वो क्वेश्चन जो है पूछा गया। ठीक है, इसके अलावा झारखंड के CM के बारे में पूछा गया था। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। रेट्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल 232 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट रेट जारी करता है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। केमिकल रिएक्शन पूछा गया था, इनमें से कौन है। ठीक है, मून मिशन रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा गया है। इसके अलावा जो है आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। एक आपका मुथूट फाइनेंस से संबंधित क्वेश्चन जो है पूछा गया था, हालांकि प्रश्न क्लियर नहीं है, बस स्टूडेंट के द्वारा यही भेजा गया था। बाकी जो प्रश्न जो है हमें मिला तो हम जो है आपको वो क्वेश्चन बता दिए हैं। बाकी जो है और क्वेश्चन जैसे हमें मिलेंगे, जैसा कि एक क्वेश्चन मिला है कि गुप्त काल में जो है भुक्ति को किस रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो गुप्त काल में भुक्ति की जब हम लोग बात करते हैं तो प्रांत को ही जो है आपका भुक्ति जो है कहा जाता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक पूछा गया था, तो इसको भी आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी PDF जो है हम आपको देंगे, कहाँ नहीं देंगे उसकी जानकारी हम वीडियो के शुरू में ही दे दिए हैं कि PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, लेकिन क्यूज के साथ आपको जो है ज्वाइन करना है तो उसके लिए जो है आपको हमारा जो है ये जो क्यूज एंड PDF प्रोग्राम है उससे जुड़ना होगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी 2 WhatsApp नंबर है, 2 WhatsApp नंबर में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको जानकारी जो है दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नहीं हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए और PDF का लाभ उठाइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।